जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे सभी व्यूवर्स को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का ये आने वाला साल काफी खुशियां भरा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। 8th पे कमीशन को लेकर खबरें जोरों शोरों पे चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी के बीच यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बेहद ही बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आई है। मान लीजिए एक बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उन सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जो बेसब्री से यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या अब सरकार उन सभी की पेंशन में बढ़ोतरी करने वाली है? जैसा कि सरकार ने कहा था कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू किया जाएगा। क्या आज से ऐसा होने वाला है या कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं? उस पर विस्तृत जानकारी दूंगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ, एक एक करके सारी खबरें जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग द्वारा जनवरी 2026 से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन क्या वेतन में वृद्धि नए साल से ही होगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारी को व्यापक रूप से उम्मीद की है कि 1 जनवरी 2026 से ही उनके वेतन में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, क्या 8वां वेतन आयोग उसी तारीख से लागू होने वाला है? हालांकि वास्तविकता कुछ और नजर आ रही है। जनवरी 2026 से मासिक वेतन में तत्काल कोई वृद्धि नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बेहद ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी वृद्धि नहीं होगी। वेतन में वास्तविक संशोधन 8वें वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें मंजूरी देने के बाद ही होगा, जिसकी उम्मीद मई 2027 के बाद की लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वो सभी मेरे पेंशनर्स, वो सभी मेरे केंद्रीय कर्मचारी जो इंतजार कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन कब से लागू होगा, यहाँ पर थोड़ी निराशाजनक ये खबर निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने कुछ बातें साफ कही है कि 2027 मई तक इसको लागू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो 18 महीने का समय दिया गया है। तो क्या सरकार वो जो 1 जनवरी से 8वां वेतन लागू हो रहा है उसका एरियर यहाँ पर सरकार देगी? जी हाँ दोस्तों, इस रुझान को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 1/1/2026 से अपेक्षित होगा। पीआईबी के एक पुराने प्रेस नोट में कहा गया था, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बकाया राशि 1 जनवरी 2026 से जमा होना शुरू हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलते ही संशोधन वेतन का भुगतान किया जाएगा और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली अवधि का बकाया भी मिल जाएगा। यानी यहाँ पर सरकार कह रही है कि 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन लागू होगा उसका जो बकाया होगा वो भी यहाँ पर सरकार देने की पुनः पुनः कोशिश करेगी। साथ ही साथ प्रभावी तिथि और अंतिम कार्यान्वयन के बीच यह अंतर वेतन आयोग के पिछले रुझानों को देखते हुए किया जा रहा है, जहां लाभ पूर्वव्यापी रूप से दिए जाते हैं लेकिन औपचारिक अनुमोदन के बाद भुगतान किए जाते हैं। कर्मचारी संघों के एक सूत्र ने news18.com को बताया कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत संशोधन वेतन 1 जनवरी 2026 से दे होना चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया। इससे पहले नए वेतनमान के लागू होने के बाद कर्मचारियों का वेतन बकाया भुगतान किया गया था। आमतौर पर वेतन आयोग को पिछली तारीख से लागू किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के तहत भी हमारी यही मांग है कि संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया। कर्मचारियों को नए वेतनमान के लागू होने के बाद बकाया राशि मिलनी चाहिए। हालांकि सेवा आदेश में लागू होने की कोई तारीख यहाँ पर नहीं बताई गई है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के 2027 के अंत या 2028 के अंत शुरू के आने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। सूत्रों का यही कहना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 2029 में लोकसभा चुनाव भी है
उसको लेकर भी यहाँ पर सरकार खेल खेल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 2029 में लोकसभा चुनाव है, तो उसमें भी इसका यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार का यही खेल है और यही खेल हमेशा से खेलती आई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आपको बता दें, हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वेतन आयोग के संदर्भ नियमों में संशोधित वेतन के लागू होने की तारीख स्पष्ट रूप से बताई गई थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग के संदर्भ नियमों में वेतन संशोधन की कोई तारीख नहीं बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी डेट नहीं दी गई है, ना ही कोई ऐसी डेट आई है कि जिससे ये कहा जा सके कि 8वें वेतन आयोग इस तारीख से लागू होगा या इस डेट से लागू होगा या आपको एरियर इस डेट से दिया जाएगा। अभी ऐसी कोई डेट यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं आई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी श्रमिक संघ ने पिछले महीने एक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष यह चिंता भी व्यक्त की थी, लेकिन अभी तक इस चिंता का कोई सवाल या रुझान यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र के कर्मचारी पक्ष ने इससे पहले एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि यह उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग एक फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा जो कि 7वें वेतन आयोग के समान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 की सीमा में तय किए जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन ये उम्मीद भी पक्का नहीं है कि यही फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा, मात्र ये उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के चलते हम आपको थोड़ा सा डिस्कशन बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरसरी गणना के अनुसार विभिन्न वेतन आयोगों में देखी गई वेतन वृद्धि के आधार पर अगर सरकार 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो यहाँ पर अगर किसी की न्यूनतम वेतन वर्तमान सैलरी 18,000 रुपए प्रति माह है, तो 32,940 रुपए और 44,280 रुपए के बीच निर्धारित की जा सकती है। साथ ही साथ 1.83 का अगर फिटमेंट फैक्टर तय होता है, तो 18,000 रुपए पाने वाले की सैलरी लगभग 32,940 रुपए से लेकर 2.46 का फिटमेंट फैक्टर होता है तो 44,280 रुपए हो जाएगी। यानी अगर 1.83 का फिटमेंट फैक्टर रहा तो 18,000 पाने वाले की सैलरी 32,940 रुपए से लेकर 44,280 रुपए तक हो सकती है। साथ ही साथ वेतन में अंतिम वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग द्वारा पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा, जिससे 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। यानी जो भी सैलरी तय होगी वो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाएगी। साथ ही साथ एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुमान लगाया है कि 8वें वेतन आयोग का परिणाम स्वरूप वेतन में न्यूनतम 14% से अधिकतम 54% तक की वास्तविक वृद्धि हो सकती है। हालांकि वास्तविक वेतन में अधिकतम 54% की वृद्धि की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर 20, 30, 40% तक की संभावना जताई जा रही है इस बार जो 8वां वेतन आयोग है उसके अंदर। साथ ही साथ क्योंकि सरकार को इसे लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि सरकार उपभोग को बढ़ावा देने के लिए संभावित रूप से इसका उपयोग करने के लिए अधिक वृद्धि पर विचार कर सकती है, लेकिन छठे वेतन आयोग के दौरान देखी गई 54% की भारी वृद्धि की उम्मीद करना असंभव लगता है, क्योंकि जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था तो उसके अंदर 54% की वृद्धि हुई थी, लेकिन अभी ये वृद्धि करना थोड़ा नामुमकिन लगता है, क्योंकि इससे उसे महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलय करने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का यहाँ पर सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस महीने के शुरुआत में भी कहा था कि केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित कर दिया है और फिलहाल मौजूदा महंगाई भत्ता
या महंगाई राहत को मूल वेतन में विलय करने का कोई प्रस्ताव यहाँ पर सरकार का नहीं है। साथ ही साथ वर्तमान में महंगाई भत्ता को मूल वेतन में विलय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन अभी तक नहीं है। साथ ही साथ चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा था कि हर छठे महीने डीए और एचआरए लगातार बढ़ता रहेगा, जैसा कि पहले से बढ़ता हुआ आया है। यानी सरकार ने ये बातें तो साफ कर दी हैं कि जिस प्रकार से पहले से बढ़ोतरी होती हुई आई है उसी प्रकार से होगी, लेकिन अभी जो आपकी सैलरी है उसमें कितना इजाफा हो सकता है। सदस्यों की घोषणा के बाद कर्मचारियों को जल्द ही सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें 10 साल में लागू होती हैं। कैबिनेट ने अपनी अधिसूचना में साफ कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सामान्य तौर पर 1 जनवरी से लागू होने की उम्मीद है। मात्र उम्मीद थी, ये नहीं कहा था कि होंगी ही लागू। लेकिन अभी आयोग की सिफारिशें आई ही नहीं। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने का समय दिया गया है। इसलिए 1 जनवरी से आपकी सैलरी में कोई तुरंत बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही साथ अभी पुरानी 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था ही लागू रहेगी। कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी मौजूदा डीए और अन्य भत्तों के हिसाब से ही पैसा पा सकेंगे। यानी सरकार ने ये बातें साफ कर दी है कि अभी 8th पे कमीशन को लागू करने की कोई भी यहाँ पर सरकार के पास निष्कर्ता नहीं है। साथ ही साथ सैलरी हाइक कब लागू होगा, यह अभी तय नहीं किया गया है कि नई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी, क्योंकि आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, फिर सरकार उसकी समीक्षा को मंजूरी देगी। उसके बाद ही नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और बढ़ी हुई सैलरी लागू होगी। अनुमान की रिपोर्ट माने तो 2027 या 2028 में पूरी तरह लागू हो सकती है, लेकिन एरियर 2026 से ही गिना जाएगा। कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा क्योंकि प्रक्रिया में समय लग सकता है। लाखों परिवारों की नजर इसी पर टिकी हुई है और उम्मीद है कि नई सिफारिशें महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखकर बनाएगी सरकार। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी? आपकी क्या राय है इसको लेकर? प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।